प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शुभ शुक्रवार आराधना में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज शुभ शुक्रवार के सारे प्रकार के शुभ आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा। आमीन, हालेलुया। आइए इस विशेष दिन, ये शुक्रवार, शुभ शुक्रवार आराधना का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। हे यीशु मसीह, गई साल से लेकर इस साल तक प्रभु, गई साल 2023 में प्रभु हम शुभ शुक्रवार तुम्हारा आराधना का संदेश सुने हैं और एक शुभ शुक्रवार, अच्छे शुक्रवार, भलाई का दिन में हमको लाए, इसलिए धन्यवाद। 2000 साल पहले प्रभु इस दिन, सिर्फ इसी दिन यीशु मसीह तुम क्रूस पर चले हैं, सिर्फ हमारे पापों के लिए, सारे मानव जाति को उद्धार देने के लिए। उद्धार करता तुम बलि हुआ है, बलिदान हुआ है, तुम्हारे लहू के लिए धन्यवाद, तुम्हारे क्रूस यज्ञ के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज विशेष दिन है। इस विशेष दिन में प्रभु तुम्हारा विशेष प्रत्येक संदेश के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। हे यीशु मसीह, हम तुम्हारे दास का वाणी को, तुम्हारे दास का वांछन को क्रूस पर छुपा दे, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तुम्हें आकर तुम्हारा श्रेष्ठ संदेश के द्वारा हमसे बात करो प्रभु। हे यीशु मसीह, हम और कैसे चलना है और शुभ शुक्रवार का संदेश सुनकर हम समाज में या कलीसिया के भीतर और कलीसिया में कैसे जीना है, तुम्हारे वचन के उजाला में हमारे जीवन को परिवर्तन होने की अनुग्रह, परिवर्तन करो पवित्र आत्मा पर। तुम्हें वचन के द्वारा हमारे से बात करो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और एक बार सभी लोगों को जय मसीह की शुभ शुक्रवार की शुभकामनाएं। हालेलुया। आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाए। मार्कुस सुसमाचार पत्र, अपन वचन में जाएंगे। देखिए, मार्कुस सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय। सभी लोगों को, हर दिन पवित्र बाइबल पढ़ने वालों को बहुत 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 आसानी से मालूम है। 10 और 45, देखिए 45, देखो क्या कह रहा है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों को छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया हालेलुया। और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। जो बड़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, आज शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे, इंग्लिश में, अंग्रेजी में गुड फ्राइडे कहा जाता है। ये गुड फ्राइडे क्यों कहा? इसका मतलब साल भर में अपने को कितना आता है? 52 शुक्रवार दिन आते हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही शुक्रवार को अपन शुभ शुक्रवार या अच्छे या भला शुक्रवार क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले धरती पर आकर शुक्रवार के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़े हैं। कब? शुक्रवार के दिन यीशु मसीह क्रूस में मर चुके हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने सारे मानव जाति मनुष्यों के पाप के लिए प्राण दे दिया है। तो एक व्यक्ति मरना, एक व्यक्ति का मृत्यु होना शुभ कैसे, अच्छे कैसे हो सकता है या भला कैसे हो सकता है? अभी अपन देखें तो कोई व्यक्ति घर में या परिवार में या अपने खानदान में कोई मर चुके हैं तो उस दिन बहुत रोते हैं और वो दुख दिन रहते हैं, बहुत दिन तक, यहाँ 10 दिन 20 दिन महीने तक रोते रहते, क्योंकि वो व्यक्ति अभी बीच में नहीं है। क्या है? वो व्यक्ति इतने साल धरती पर जिंदा है, जीवित है, लेकिन आज से वो व्यक्ति को अपन देख नहीं पाते, देख नहीं सकते। तो उस व्यक्ति के लिए आंसू बहाते हर दिन बहुत रोते हैं वो व्यक्ति के लिए। सिर्फ एक व्यक्ति का मृत्यु हुई तो उतना दुख और विचार में एक परिवार और बहुत सारे परिवार के लोग विचार में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे सृष्टि का सृजनहार, सारी सृष्टि को उनके बात से, उनके मुंह के वचन से जो बनाए परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर भी है। वो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर मर चुके हैं, मर गए। तो यीशु मरे तो क्यों शुभ है? क्यों नहीं रोते? जब रोए ना, मगदलेन मरियम रोए है और मरियम भी रोए है, चेले, यीशु मसीह के चेले रोए ना, पास्टर जी रोए है, लेकिन
आग इतिहास में, हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसे लिखा गया 52 शुक्रवार में सिर्फ एक शुक्रवार अक्षयम भला शुक्रवार गुड फ्राइडे कहा जा रहा है। हालेलुया। उसकी विशेषता ये है कि अगर ये शुक्रवार के दिन यीशु मसीह अगर क्रूस में ना मरे तो कोई भी व्यक्ति उनकी जन्म कर्म पाप से परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं होता। कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई आदमी, कोई औरत नरक से बच नहीं सकते। कोई नरक से बच नहीं सकते। सिर्फ यीशु मसीह धरती पर पैदा होना और उनका क्रूस यज्ञ में उन्होंने बलिदान होना, मरना है, बराबर मृत्यु होना, मरना है। तो उन्होंने जो लहू बहाए हैं क्रूस पर, वो पवित्र लहू को जो लोग विश्वास करते हैं और जो यीशु मसीह के पास आकर जन्म कर्म पापों की क्षमा मांगते हैं, उनके पापों को यीशु का पवित्र लहू क्षमा करते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उनकी आत्मा स्वर्ग में जाते हैं, परम पिता से मेल मिलाप होते हैं। ये असली बात। शुभ शुक्रवार अगर उन्होंने नहीं मरे तो इसीलिए शुभ, अच्छे काम है, ये भला है, क्योंकि अगर उन्होंने ना मरे तो अपन युगान युग नरक में चले जाना है। नरक में ही जिंदा है ना, नरक में ही जिंदा रहना है। नरक में जिंदा कैसे? अरे यहाँ तो मरे है, शरीर तो मिट्टी में से आए, मिट्टी में चला जाता, मिट्टी में से आए, मिट्टी में चले जाएगी, लेकिन आत्मा किधर जाएगा? अगर तू पवित्र परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर से तुम्हारा जीवन में तुम्हारे आत्मा मेल मिलाप होते हैं, बराबर तेरी आत्मा स्वर्ग में जाते हैं। अगर ये क्रूस यज्ञ ही नहीं हुआ धरती पर, यीशु मसीह का यज्ञ धरती पर नहीं हुआ, अगर यीशु नहीं मरे हैं, फायदा नहीं हुआ, और मरे नहीं, फायदा हुआ नहीं, मरे नहीं, जब क्या होता है? जब सारे मानव जाति, पूरा इंसानों पूरा नरक में जाना है, तो कोई व्यक्ति नरक में जाना शुभ है, अच्छा है, भलाई है। अरे हमारा पिता, हमारा दादा तो नरक में जाए, हम तो बहुत अच्छा, इसलिए हम बहुत आनंदित है। कोई ऐसा कहते हैं, ऐसा कहने से अरे पागल हो चुके क्या? तेरा बाप नहीं तो तेरा दादा नरक में गए बोल के तुम संतोष और आनंद से है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पागल नहीं हुआ ना? ऐसे बात करते है या नहीं? तो कोई मरे तो उन्होंने स्वर्ग में है और परमेश्वर के भगवान के पास चले। हिंदू लोग, अन्य जाति लोग ये कहते हैं कि जो कोई मरे तो उन्होंने भगवान के पास चले गए हैं, भगवान उसे बुला लिया है, ऐसे कहते हैं। भगवान के पास जाना आसानी काम तो नहीं है। भगवान के पास जाना है तो बराबर भगवान जो भेजा है उनका पुत्र को विश्वास करना जरूरी है। शुभ इसीलिए है कि देखिए मार्कुस यहाँ पर मूल वचन में बहुतों को छुटकारे के लिए अपना प्राण दे, बहुतों को छुटकारा देने के लिए, बहुतों को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह ने धरती पर फायदा हो। क्या आपको छुटकारा मत चाहिए? पाप में अपन फायदा हुआ है, माता के गर्भ में पाप में फायदा हुआ है, पाप से ही मरते हैं, तो पाप से आने वाला फल मृत्यु। तो मरने के बाद किधर जाते? लोग कहते हैं अरे मरने के बाद किधर जाते हो, आत्मा किधर तो जाए। कोई भी बोलते हैं झाड़ पे चढ़ते हैं, इमली का झाड़, पीपल का झाड़ पर आत्मा रहते हैं। अरे वो कब्रिस्तान में घूमते हैं आत्मा, ये पूरा बकवास बात है। खोई मरने से उनका आत्मा है कब्रिस्तान में घूमना, या पीपल के पास, इमली के पेड़ पर, झाड़ पर बैठ के ऐसा ऊ बोल के ऐसा पूरा आवाज करना, ये तो सुनने को अच्छा रहता है लेकिन देखने को नहीं, वो होने का काम नहीं। कोई व्यक्ति मरे हैं, उनका आत्मा अगर परमेश्वर से मेल मिलाप हुए, बराबर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास ही चलते हैं। कोई भी व्यक्ति की आत्मा परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं हुआ, बराबर नरक में, नीचे धरती के नीचे अधोलोक में जो अविश्वास लोग हैं, छुटकारा नहीं पाए, उनकी आत्मा बराबर अधोलोक में, धरती के नीचे अधोलोक में जाते हैं। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर से मेल मिलाप है यीशु मसीह के पवित्र लोग से, उनकी आत्मा बराबर स्वर्ग में जाए। तो देखिए शुभ शुक्रवार इसीलिए है कि जो परमेश्वर अपने पापों के लिए क्रूस पर बलि हुआ यीशु मसीह, उन्होंने स्वर्ग और धरती और नरक, स्वर्गलोक और धरती का भूलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, अधोलोक, तीन बनाए यीशु मसीह, तीन बनाए यीशु मसीह। आज अपन इतना ध्यान कर रहे हैं, यीशु मसीह ने क्रूस पर बलि हुआ है,
है या नहीं। यीशु मसीह 7 बातें क्रूस पर कहा है, वो एक एक बात को अपन कर रहा है। हे पिता, जो लोग ये कर रहा है वो जानबूझ के अनजान से कर रहा है, तो उसको क्षमा करो, है नहीं, उसको क्षमा करने के लिए कहा है। तो अपन एक एक बात को ध्यान करना है, तो वो बहुत एक बात को ध्यान करने के लिए 1 साल का संदेश रहता है। एक बात में एक साल का संदेश, तो कहते उतना महत्वपूर्ण बातें ये है। 7 बातें को जो कहते हैं, हाँ, वो 7 बातें में बहुत बातें, एक एक बात को ध्यान करने से बहुत सारे दिन होता है। लोक सुसमाचार पत्र में और अपन देख सकते हैं, देखिए लोक सुसमाचार पत्र, और यहाँ पर देखो लोक सुसमाचार पत्र 12 अध्याय, देखिए लोक सुसमाचार पत्र 12 अध्याय, यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने ये कह रहा है कि देखो 31 वचन को देखेंगे अपन। लोक सुसमाचार पत्र 12 अध्याय, लोक सुसमाचार पत्र 12 अध्याय 31 वचन में क्या कह रहा है यीशु मसीह, देखो 31 वचन में, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और देखिए क्या कह रहा है 32 वचन, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आज डर रहे हैं, पूरा इंसान लोगों में डर है। क्या डर है? तो मरने के बाद हम किधर जाते हैं, क्या है, हम मरने के बाद किधर जाएंगे? अगर नरक में जाएंगे, नहीं तो स्वर्ग में जाएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, वो कोई देखा नहीं। अरे देखा है, क्यों नहीं देखा है? बराबर नरक को देखा है और स्वर्ग को भी देखा है। ये लोक सुसमाचार पत्र में, लोक सुसमाचार पत्र में अपने को मालूम है। जो लाजरस का क्या है, लाजरस का कहानी 16 अध्याय 19 वचन से अपन देख सकते हैं। लाजरस का कहानी को परमेश्वर ने अपने को बताया है। देखिए इसमें लाजरस है, धनी लोग है। तो यहाँ पर देखिए सीधा से सीधा अपन 23 और 24 वचन को पढ़ेंगे। 23 और 24, लोग डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? इसीलिए मरने के बाद क्या होता कि क्या है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए हैं। ये 22 चीज देखिए। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, लाजरस को। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अरे देखे, नरक का मतलब ज्वाला, अग्निमय आग रहते हैं। नरक में पूरा आग जलाते हैं। आत्मा नाश नहीं होता, शरीर को नाश है, आत्मा को नाश नहीं है। आत्मा जलते रहते हैं युगानुयुग ज्वाला में। इसीलिए धनवान व्यक्ति नरक में, अधोलोक में पड़े हैं। ये असली हुआ काम, ये कहानी नहीं है। वेद पुस्तक कह रहे हैं स्वर्ग है, नरक है। सर्व पाप परिहारो लहू की आवश्यक है, और सर्व पाप परिहारो लहू की आवश्यक है। तत् लहू परमेश्वर का पुत्र का हो और बलिदान हो। ये वेद ऋषि लोग का है। सर्व पाप परिहारो लहू की जरूरी है। वो लहू परमेश्वर की पुत्र की हो, बलिदान हो। अरे वो बलिदान होता है परमेश्वर का पुत्र के लहू से। सारे मानव जाति का पापों को छुटकारा मिलता है। वेद ऋषि का प्रार्थना है, वेद ऋषि लोगों का दीवानी का। गौतम बुद्ध ने इसे कहा, मैं मरने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद, बराबर 5 साल के बाद, मैं मेरे देहांत के बाद 500 साल होने के बाद धरती के मध्यस्थल में मिसिया पैदा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा है भविष्यवाणी।
बराबर वैसा ही पैदा हुआ है। यीशु मसीह ने धरती का मध्यस्थान, धरती का पृथ्वी का मध्यस्थान कौन है? इजराइल देश, यरूशलेम नगर, बेथलेहम गांव में यीशु मसीह ने पैदा हुआ है या नहीं? तो उनके बारे में कोई व्यक्ति के पैदा होने से कोई उसके बारे में नहीं कहता। यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही वेद ऋषि लोग प्रार्थना की। वेद ऋषि लोगों को मालूम है, आज अपने संघ परिवार के लोग ऐसा कर रहा है, अपना हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। अरे तुम्हारा सनातन धर्म का मूल ग्रंथ क्या है? वेद, वेद का सारांश क्या है? सारे इंसानों के पाप के लिए एक व्यक्ति परमेश्वर परमात्मा का पुत्र बोल के लिखा गया है वेद ऋग्वेद में। परमात्मा का पुत्र धरती पर पैदा होकर सारे इंसानों के पापों के लिए बलि होता है। वो वेद सारांश को ही हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मारपीट कर रहे हैं अपने को, है या नहीं? मार रहे हैं, सताव कर रहे हैं। अरे हम तो तुम्हारे वेद को सम्मान कर रहे, वेद का सारांश को बता रहे, तुम नहीं जानते, हम अच्छे तरह से जानते हैं। कुरान शरीफ में कहा है, खुदा का कलाम जब पैदा होता है, जब दुनिया को शांति में, खुदा का कलाम जब मरता है दुनिया को शांति, जब खुदा का कलाम मर के जी उठता है उनको शांति। कलाम का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम बोलता है, यीशु मसीह पैदा होने से दुनिया को शांति, मरने से भी दुनिया को शांति। इसीलिए शुभ शुक्रवार, मर के जी उठने से दुनिया को शांति। अगर यीशु मसीह मरे हैं, मर के उधर ही गए, समझो, उधर ही गए, तो अपने को कौन बचाना है? अरे मर पवित्र है, उसके उनके अंदर पाप व्यवस्था नहीं है। यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन रविवार के सवेरे के समय उन्होंने जी उठा है, जी उठे है, मृत्यु पर विजय पाए, मृत्यु को हराए यीशु मसीह। इसीलिए पुनरुत्थान शक्ति यीशु मसीह पाए, क्योंकि पवित्र है। जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उनके अंदर यीशु मसीह की आत्मा आते हैं। तो यीशु मसीह की आत्मा से अपन क्या करते हैं? हर दिन पवित्रता के लिए यत्न करते हैं। तो जब अपन यीशु आने से पहले मृत्यु हुआ है, तुम्हें फिर जी उठते हैं, मृत्यु को तुम हराते हैं। अरे यीशु उठे बराबर अपन उठते हैं। यीशु मसीह जैसा पवित्र जन्म लिया, अपन भी पवित्र जन्म लेते। कैसे पानी में से बपतिस्मा लेना पवित्र जन्म। यीशु मसीह मरे हैं, अपन भी यीशु के दूसरे आगमन से पहले मरे हैं। जैसा यीशु मसीह जिंदा उठा है वैसा अपन पुनरुत्थान, शरीर पुनरुत्थान होता है, जिंदा उठते हैं। अगर जब तक तुम जिंदा है, मरे नहीं, तो इस मिट्टी का शरीर को छोड़कर, जैसा यीशु मसीह ने महिमा शरीर को धारण किए है, उस प्रकार अपन महिमा शरीर को धारण करते, महिमा शरीर को पहनते हैं। हालेलुया। इतना बड़ा गुप्त मार्मिक बात है, इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर मरे हैं। बहुत सारे तो अधोलोक है, लाजरस है, और स्वर्ग में इब्राहिम के गोद में कौन है? गरीब, और कोई नहीं, वो गरीब लाजरस है। धनवान अधोलोक में है, धनवान अधोलोक इब्राहिम के गोद में लाजरस। यहाँ से पुकार रहे, मैं ज्वाला में हूँ, तड़प रहा हूँ, ये ज्वाला अग्नि से, आग से मेरी नाक जीव जल जा रहा है, तरफ पानी लाओ, तेरी उंगली से पानी लाओ। लाजरस बोल रहा है, अरे नरक है, दोजक है, स्वर्ग है। तो सारे इंसानों के पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ, अपने छुटकारा के लिए। यहाँ पर ये संदेश है, गुड फ्राइडे इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन जो कुछ अच्छा हुआ है, भला हुआ है। क्या भला हुआ? परमेश्वर का पुत्र इस दिन धरती पर मरने से अपने आत्मा नरक से बच रहे हैं। अपन नरक से बच रहे हैं और स्वर्ग में जा रहे हैं। उन्होंने नहीं मरे तो हर दिन के जैसा ये भी एक मामूली साधारण शुक्रवार होता है। साधारण शुक्रवार मामूली शुक्रवार होता है, भला शुक्रवार। यहाँ शुभ शुक्रवार नहीं कहा जाता है। समझ में आए ना? तो अब यहाँ पर अपने एक अच्छा मौका है सुसमाचार, कलीसिया के भीतर लोगों को सुसमाचार बोलने के। तुम गुड फ्राइडे के गुड क्यों करते हैं? ब्रदर बोलते, पूछते हैं, भाई या बहन तुम गुड फ्राइडे क्यों करते हैं? वो गुड क्यों है? बोले तो जब बोलना है अपन गुड का मतलब अपन कोई व्यक्ति मरते हैं, तो इस धरती में पैदा हो हर व्यक्ति मरना है। मरने के बाद उनकी आत्मा किधर जाता है? पहले ही डरता है उन्होंने, मरने के बाद मैं किधर जाता हूँ, किसको मालूम, मैं दोजख में जाता हूँ या स्वर्ग में जाता हूँ। ये डर से बचाने के लिए। अब वास्तव में अपनी मृत्यु होने के बाद ही असली जीवन शुरू होता है। हालेलुया। असली जीवन तेरे मृत्यु के बाद तुझे जिलाने के लिए यीशु मसीह ने धरती पर आया है। इसीलिए शुभ शुक्रवार, इसलिए इस दिन मरे है। समझ में आए ना? तो लोग सुसमाचार पत्र में 23 अध्याय 34 वचन में कहा है, पिता ये लोग जो कह रहे हैं वो देखिए कि 23 अध्याय में 23 अध्याय 34 वचन में देखो यीशु ने क्या कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और देखिए क्या कर रहे, वो लोग नहीं मालूम है, वो लोगों को नहीं मालूम है। और 43 वचन में 43
43 वचन में दूसरा वचन भी कहा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। यानी आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में रहते हैं, ये कह रहे। तो पूरा शांत बात है, यीशु मसीह ने कहा है। अपन एक एक को ध्यान करें तो असली संदेश अपन भूल जाते। तो बात यह है कि हर हर ईसाई, हर विश्वास को ये 7 बातें मालूम है, लेकिन ये 7 बातें का असली सारांश, मूल सारांश ये है कि यीशु मसीह आने से शुभ शुक्रवार बने हैं। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, हर विश्वास जो जो जगह पर अपन रहते हैं वहां पर अपने पड़ोसी लोग या अपने जो वातावरण जो रहते हैं, आगे पीछे जो एरिया में, स्थान में अपन रहते हैं, वहां पर शुभ रहना। इसका मतलब वहां पर अपन अच्छा, अपने द्वारा अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब बहुत लोगों को अपन नरक से झपट कर खींचना चाहिए। क्या अपनी जिंदगी में अपन नरक से बचे तो नहीं, अपन दूसरों को नरक से बचाना चाहिए। अगर नहीं तो ये क्रूस यज्ञ अपने जीवन में व्यर्थ होता है। मार्कुस 16:16 में क्या कहा है, तुम सारी सृष्टि को चलकर सुसमाचार को प्रचार करो। जब बपतिस्मा ली, अपन चुप बैठ के प्रार्थना करके और वचन को पढ़ के घर में रहे तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अपन बचना नहीं, छुटकारा अपने द्वारा बहुत लोग यीशु मसीह के साथ, यीशु के साथ पास आना चाहिए, यीशु मसीह के पास। इसीलिए प्रभु अपने को इस्तेमाल कर। गुड फ्राइडे तुम्हारे जीवन में हुआ है, अच्छा स्तुति आराधना कर, तेरे द्वारा दूसरे जीवन में ये शुक्रवार गुड, इसका मतलब तेरे जीवन में अच्छा भला शुक्रवार है। तेरे द्वारा कितने लोगों के जीवन में ये शुक्रवार भला या शुभ शुक्रवार हो रहा है, ये असली बात पवित्र आत्मा का सवाल ये है। क्या अपने द्वारा कई साल से इस साल तक कितने लोगों के जीवन में ये शुक्रवार उनके जीवन में भला या शुभ शुक्रवार हुआ है? एक व्यक्ति के जीवन में नहीं। तो क्या फायदा है, लाभ क्या है? सिर्फ अपन फायदा लेने से कुछ वहां पर किसी प्रकार का अपने को न्यायासन के सामने मजदूरी ना मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। अपने द्वारा बहुत लोगों के जीवन में ये शुक्रवार शुभ शुक्रवार होनी चाहिए। और यहाँ पर और एक बात भी ये है कि जैसा शुभ शुक्रवार ईसाई लोगों में है, उसी प्रकार अन्य जाति लोगों में भी ये शुक्रवार शुभ शुक्रवार बनना है, सुसमाचार पर प्रचार करना है। जो ऑलरेडी विश्वास लोग हैं तो अपने जीवन में और एक शुभ है, क्या है मालूम? अपन सत्य से स्वतंत्र होना चाहिए। पाप से अपन छुटकारा पाए ना, पाप से अपन छुटकारा। उसी प्रकार सत्य भी अपने को क्या करते हैं, सत्य भी अपने को स्वतंत्रता देते हैं। सत्य वचन के द्वारा और अपन स्वतंत्र बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा। देखिए जैसा गलतियों की पत्री में 5वां अध्याय 1 वचन, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 1 वचन में यीशु ने कहा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुट। अभी दासत्व से यीशु मसीह ने अपने को स्वतंत्र बनाया है, लेकिन और यीशु मसीह के लहू से जो स्वतंत्र हुआ है, और उन्होंने और एक से स्वतंत्र होना चाहिए। क्या है उसका मतलब? अपन सत्य से स्वतंत्र होना चाहिए। क्या है? सत्य से अपन स्वतंत्र होना चाहिए। देखिए यहाँ यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय, देखिए इतना, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय 32 वचन, यूहन्ना सुसमाचार पत्र 8 और 32 वचनों को देखिए क्या कह रहे हैं यीशु मसीह ने, और सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सत्य अपने को स्वतंत्र करता है। तो अपन पाप से छुटकारा पाना है और सत्य से और झूठ शिक्षाओं से भी छुटकारा पाना है। इसीलिए यीशु मसीह पैदा हुआ। इसीलिए शुभ शुक्रवार सिर्फ तुम्हारे जन्म कर्म पापों की छुटकारा नहीं, उसके बाद तुम विश्वास करने के बाद जो प्रेरितों की शिक्षा सत्य से अपन स्वतंत्र होना चाहिए। आज पूरा कलीसिया पूरा बहुत सारे उलझन में है। क्या उलझन में? झूठ शिक्षाओं से। क्या तुम सत्य शिक्षा से स्वतंत्र हुआ? नहीं हुआ। जब तुम सत्य शिक्षा से स्वतंत्र होते हैं, वो भी तुमको और एक स्टेप, तुमको और आशीर्वाद, और एक गुड फ्राइडे है। तो यीशु मसीह के भीतर लोग हैं, उनको अपन सुसमाचार प्रचार करना है, उनके जीवन में फ्राइडे, गुड फ्राइडे बनना है। और जो विश्वासी लोग हैं, उन्होंने झूठ शिक्षाओं के दासत्व में, झूठ शिक्षाओं से उन्होंने सत्य को देखना है, सत्य शिक्षा में, प्रेरितों की शिक्षा में आना है। जब उन्होंने
हाँ, उसको स्वतंत्र मिलता है। ये असली स्वतंत्र सिर्फ एक नहीं, दो स्वतंत्र अपने को है। पाप से स्वतंत्र है, पाप के दासत्व से छुटकारा, और झूठ शिक्षाओं से छुटकारा। झूठ शिक्षाओं से छुटकारा पाओ। प्रार्थना करो, प्रभु कौन सा है प्रेरितों की शिक्षा। ईसाई समाज में इतने बड़े उलझन क्रिएट बनाना वो शैतान का काम है। एक एक सेवक, एक एक दर्शन, एक एक प्रकार का वचन, एक एक प्रकार का सिद्धांत, ये परमेश्वर का काम नहीं, शैतान का काम है। तो शैतान के बंधन को तोड़ना है, रस्सी को तोड़ना है। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम है अपने को वचन का सत्य से सर्व सत्य में ले जाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आए हैं। तो यूहन्ना के सुसमाचार 8 और 32 वचन, सत्य से अपन स्वतंत्र होना, विश्वास लगा। अविश्वासी लोग, यीशु मसीह के पवित्र लोगों से तुम स्वतंत्र बनना, स्वर्ग में नरक से बचकर स्वर्ग के वार से बनना है। जैसा अपन अन्य लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हैं और विश्वास लोगों को प्रेरितों की शिक्षा से सत्य से स्वतंत्र करते हैं, सत्य सिद्धांत से, प्रेरितों की शिक्षा से, जब असली गुड फ्राइडे अपने जीवन में है। तो इस प्रकार के शुभ शुक्रवारों के जीवन में भी बहुत लोग मनाना है। उस प्रकार के पवित्र आत्मा परमेश्वर अनुग्रह और शक्ति और सामर्थ सबको देगा। आमीन। आइए सदस्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ए शुभ शुक्रवार के दिन तुम्हारे भेजे, तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद। हे यीशु मसीह, तुम इसीलिए धरती पर आए हैं, बलि हुआ है, मरने के बाद हम असली जीवन जीने के लिए, मरने के बाद जो भविष्य क्या होते हैं, असली भविष्य वहां से शुरू हो रहा है यीशु मसीह, क्योंकि ये मिट्टी से आए शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो यीशु मसीह मरने के बाद हम फिर से जीने की, तुम्हारे साथ युगानुयुग स्वर्ग में रहने के लिए तुम क्रूस पर आकर इस शुक्रवार के दिन बलि हुआ, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तुम्हारे पवित्र लोग समा को परमेश्वर से मेल मिलाप करे, धन्यवाद। हे यीशु, हमारे जीवन में शुभ शुक्रवार बनना है, बहुतों के जीवन में ये शुक्रवार भला है, अच्छे शुक्रवार बनना है। इसलिए पवित्र आत्मा तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य हम आपको दे देवो दे प्रभु। जैसा वो लोग पाप से स्वतंत्र बनना है, पाप के दासत्व से छूटना है प्रभु, छुटकारा पाना है, हमको इस्तेमाल करो, तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य दे। और जो विश्वासी लोग हैं वो झूठ शिक्षा से यीशु मसीह के नाम स्वतंत्र होना है, सत्य शिक्षा में हर विश्वास को यीशु के नाम से को पवित्र करो। परमेश्वर दरदास को, विश्वास को सत्य में पवित्र करो यीशु मसीह। प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र लोग को एक ही बार सौंपे, ये शिक्षा पवित्र करो। जितने लोग इस संदेश सुना और सुनने वाले हर एक के अंदर इस संदेश को फलो। हमारे जीवन में तुम्हारा क्रूस व्यर्थ नहीं होना प्रभु। हम बहुतों को यीशु ने बहुतों को सत्य वचन में लाने का उस प्रकार के सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान, धैर्य, हिम्मत देकर पवित्र आत्मा को हमको इस्तेमाल करो। संदेश और सुने हर एक संदेश फलाओ, हजारों गुना, सौ गुना, लाखों हजार करोड़ों गुना फलाओ प्रभु। अद्भुत उनके परिवार का आशीर्वाद कल तेरे वचन के हमें मिलने का दीजिए। इस सारी प्रार्थना यीशु के नाम से करें, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से पवित्र आत्मा सहभाग इस दिन से लेकर प्रभु सारे भक्तों को विशेष रूप से जो पाप से छुटकारा पाने की और झूठ शिक्षाओं से छुटकारा पाने की प्रतिज्ञा की और इससे पहले छुटकारा भी पाए, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।